Hi, my name is Ritika and welcome back to my YouTube channel, The Knowledge Gain। को नॉलेज के साथ साथ क्लास 11th की आर्ट्स भी करते जाएगी, सो टेंशन नहीं लेने का। आई होप सो सबको अच्छा लगेगा एंड माई इंस्टाग्राम आईडी मैंने मेंशन कर दी, प्लीज जाके फॉलो कर लो, उसमें मैं आपके डाउट क्लियर करूंगी। लाइक, एक सब्सक्राइब और कमेंट तो बनता ही है, कर दो प्लीज लवली गाइस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डिबेट राइटिंग फॉर 11th क्लास एंड 12th भी देख सकते हो, उनके लिए भी यूज़फुल होने वाली है ये वीडियो। एंड तो आज स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो डिबेट राइटिंग क्या होता है? बेसिकली डिबेट राइटिंग किसी भी क्या बोलते हैं आर्ग्यूमेंट है ना, डिस्कशन के लिए, फॉर्मल डिस्कशन के लिए, ठीक है, पार्टिकुलर मैटर के लिए है ना, डिलीवरी इन फ्लेवर के लिए है ना, अगेंस्ट के लिए, ठीक है, डिसिप्लिन्ड स्ट्रॉन्ग उसके लिए, मैनर नेचुरल उसके लिए। तो उसके लिए हम डिबेट राइटिंग को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो डिबेट राइटिंग तो हमने जान लिया होता क्या है, अब इसका रूल देख लेते हैं। तो फर्स्ट रूल इज़ चूज़ वेदर यू वांट टू राइट फॉर और अगेंस्ट द मोशन। मतलब कि जो हमारी डिबेट राइटिंग होती है हमारी, बेसिकली 3 टाइप्स की होती है, अगेंस्ट द मोशन, फॉर द मोशन एंड इन द मोशन। अगेंस्ट द मोशन किसी के अगेंस्ट होती है, उसके लिए यूज़ करी जाती है। फॉर द मोशन किसी के लिए यूज़ करी जाती है, और इन द मोशन किसी के बारे में करी जाती है, उसके लिए। द सेकेंड पॉइंट इज ऑलवेज ट्राई टू सेलेक्ट द साइड you want to support and have more information on that। मतलब कि इसका मतलब है आप उस डिबेट राइटिंग में बहुत मतलब मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन इंक्लूड करेंगे, जिससे वो जो आर्ग्यूमेंट वाला जो सिस्टम है ना, वो थोड़ा लगे। द नेक्स्ट इज सपोर्ट योर आर्ग्यूमेंट विद स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। मैंने बताया था ना, स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट में आपको अपना आर्ग्यूमेंट लिखना है डिबेट राइटिंग में। द फोर्थ पार्ट इज गिव फैक्ट इन सपोर्ट ऑफ योर व्यूअर्स। मतलब कि अब ऐसा लगना चाहिए कि आप अपने व्यूअर्स के सपोर्ट पे हो, ठीक है। क्लियर एग्रीमेंट, क्लियर एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट मस्ट बी एक्सपीरियंस, मतलब एक्सपीरियंस्ड, मतलब कि एक्सपीरियंस होता है ना, वैसे ही हमको एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट में ऐसे दिखाना है कि हमको इस चीज़ का बहुत सालों से एक्सपीरियंस है, ठीक है। 6 पॉइंट ये है कि वैल्यू पॉइंट्स शुड बी डेवलप्ड, मस्ट बी एक्सपीरियंस्ड, ये बता दिया मैंने आपको। 7 पॉइंट ये है यू कैन यूज़ पोलाइट स्कैम। मतलब कि आपको क्या बोलते हैं, अपना जब डिबेट राइटिंग लिखोगे उसके लास्ट में थैंक यू फॉर कुछ भी लिख देना, पर वो थोड़ा ऐसा लगना चाहिए कि आर्ग्यूमेंशियल टाइप सा है, ठीक है। नेक्स्ट इज 8 बिगेन विद हॉनरेबल चेयरपर्सन, जस्टिस, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आई स्टैंड बिफोर यू टू एक्सप्रेस माय व्यूज़ फॉर अगेंस्ट द मोशंस टॉपिक। इसमें क्या बता रखा है, जितने भी क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको, जस्टिस, टीचर्स एंड डियर फ्रेंड्स, उनका नाम लिख के हमको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से हमको डिबेट राइटिंग लिखना है कि इसको करने से हमको ये डिसएडवांटेज होते हैं। अब मैं सिंपल सी एक ट्रिक बताऊं, इसमें ना दो तरह के वो इसमें वो टाइप्स नहीं है, बट मैं अपनी तरफ से आपको समझाने के लिए एग्जांपल दे रही हूँ कि जो आपने सुना है एडवेंचर सुना है, एडवेंचर वो आगे बताऊंगी, वो भी इस पेज पे, ठीक है। तो अभी हम यही पढ़ लेते हैं। 9th क्वेश्चन, यूज पावरफुल एक्सप्रेशंस लाइक, दिख रहा है वैसे, ये बताओ। In my opinion, I fail to understand. May I ask? I disagree with my opponent. ठीक है. Next is
रिफर टू योर ओपिनियन इज व्यूअर्स। देखो पहले तो हमको ये जो भी डिबेट राइटिंग लिखना है वो थोड़ी एक्सपीरियंस से लिखना है कि हमें तरबूज कह रही हूँ, एक्सपीरियंस है, तर्जुबा। टेंथ क्या है, एडोप्ट आर्ग्यूमेंटिव स्टाइल, हमको थोड़ा उसमें आर्ग्यूमेंटेटिव स्टाइल में प्रस्तुत करना होगा उसको, ठीक है। कंक्लूजन क्या होता है, कंक्लूजन बेसिकली हमको मार्क्स बताता है कि फॉर्मेट का हमारे कितने नंबर हैं, 1, कंटेंट का 2, एक्सपीरियंस का 2, एक्सप्रेशंस का सॉरी। तो ये बताओ कि हमको फॉर्मेट में 1 नंबर क्यों मिलते हैं और कंटेंट में और एक्सप्रेशन में क्यों 2-2 नंबर मिलते हैं। तो बेसिक सा ये है, जो हमारा एग्जामिनर होता है उनको चाहिए होता है कि जो बच्चों का कंटेंट होता है उसके बेस पे वो नंबर देते हैं, ना कि फॉर्मेट के बेस पे। क्यों, फॉर्मेट का बस 1 नंबर इसलिए ही लगता है। तो डिबेट मैंने बताया था 3 टाइप्स के होते हैं, इन द मोशन, अगेंस्ट द मोशन, फॉर द मोशन। दिख रहा है वैसे, नहीं दिख रहा, हाँ। इन डिबेट हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, इन द मोशन, अगेंस्ट द मोशन, फॉर द मोशन। तो एक क्वेश्चन ले आई हूँ मैं, यू आर श्रेया श्याम ऑफ मॉडर्न पब्लिक स्कूल जयपुर, एड्रेस दिया, फिर क्या दिया है, उनका टॉपिक दिया है क्या, इन द मॉडर्न वर्ल्ड इट इज़ ऑफ्टन सेड ऑनलाइन स्मार्ट क्लासेस आर द फ्यूचर ऑफ एजुकेशन स्टाइल, राइट द डिबेट either for or against the motions 120 to 150 वर्ड्स। मतलब कि इसका ये है कि जो पहले तो एड्रेस हमें गिवन है, ठीक है, पहला हमें एड्रेस गिवन है, दूसरा हमें क्या बताया गया है, इसमें हमको टॉपिक बताया गया है कि हमारा किस टॉपिक पे लिखना है, तीसरा हमें ये भी बता दिया गया है कि हाँ ये डिबेट राइटिंग ही है। तो क्या दिक्कत है करने में, सिंपली हम थोड़ा सा जो रूल है उस पर जाते हैं। देखो मैं नहीं बताऊंगी भाई, मैंने इसमें अभी बताया है, जस्ट अभी जो मैंने रूल बताया है उसमें से ही मैंने इसमें फर्स्ट लिखा है, जो कि है हॉरिनेबल जस्टिस रिस्पेक्टेड टीचर एंड डियर फ्रेंड्स, आई स्टैंड बिफोर यू टू एक्सप्रेस माई व्यूअर्स ऑन द टॉपिक्स ऑनलाइन। ये पूरा स्मार्ट क्लासेस मैंने ऐसे लिख दिया, पर पेपर में पूरा लिख के आना है। एंड टुडे आई श्रेया ऑफ 11th क्लास विल स्पीक फॉर द मोशन। इसमें मैंने सारी इन्फॉर्मेशन इंक्लूड कर दी। और जो ये वाली चीज़ है ना, ये मेरे रूल में है, और तुमको ये रूल कमेंट सेक्शन में बताया कौन सा रूल है ये जो मैंने बताया है, ठीक है, अभी मैंने जस्ट बताया। अब आ जाते हैं आगे कि आई श्रेया ऑफ 11th क्लास विल स्पीक फॉर द मोशन इफ़ यू आर सो ओल्ड माइंडेड। मतलब कि मैंने अपनी ओपिनियन की तरफ से ये इंक्लूड करा है कि इफ़ यू आर सो ओल्ड माइंडेड एंड थिंक दैट कि कंप्यूटर विल डिस्ट्रैक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम स्टडीज़। कंप्लीट है, थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा, नॉर्मल इंग्लिश है। आई एम रियली सॉरी बिकॉज लेट मी, अपनी तरफ से बना के लिख दो जो लिखना है, बात ख़त्म, ठीक है। देन इसके बाद ये पूरा कंप्लीट होने के बाद हमको लिखेंगे, पहले हमने ये क्या लिखा है, एक इन्फॉर्मेशन इंट्रो दिया है ना। तो अब इसके बाद हम देंगे अगेंस्ट द मोशन का फॉर्मेट। तो लेट्स स्टार्ट इट। तो अगेंस्ट द मोशन में जो दिया गया वो देख लो, हॉरिनेबल जस्टिस रिस्पेक्टेड, ये हर चीज़ में आएगा यहाँ तक पूरा, ठीक है। एंड द फ्यूचर ऑफ एजुकेशन सिस्टम, अब इसमें हमको पता चलता है कि एक टाइप होता है एडवांटेज, ये इसका टाइप नहीं है, ये मैं अपने एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। एडवांटेज क्या क्या होते हैं, एडवांटेज मतलब अच्छी बातें, डिसएडवांटेज मतलब बुरी बातें, ठीक है। तो अगेंस्ट द मोशन में जितने भी उसके एडवांटेज है वो सारे उगल देने हैं, किसमें उगल देने हैं, डिबेट राइटिंग में, ठीक है। तो यहाँ आपका ये डिबेट राइटिंग
पूरा ख़त्म होता है आपको मैंने बता चुका। अगर फॉर द मोशन में आया तो पहले इंट्रो दोगे, देन उसके बाद डालना है फॉर द मोशन कि इसमें क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए, बता देना। थैंक यू फॉर मोर वॉचिंग, ये बोला है मैंने। थैंक यू फॉर मोर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि भाई 11th एंड 12th क्लास की ग्रामर इसी चैनल पे है। और भी चैनल है पर उतना क्लियरिटी नहीं बताते हैं, बताते भी हैं भाई, मुझसे भी अच्छे टीचर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बस।